सीताराम दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अपना पूरा आश्रम दिखाया। नाना प्रकार की जड़ी बूटियाँ लगी थी, उनको दिखाने का प्रयास किया, कुछ समझाने का प्रयास किया। और इस बार जो वीडियो बना रहे हैं यह पुनर्नवा अभी उगी हुई है। बरसात का प्रथम चरण चालू है, या कहा जाए तो दौंगरा जिसको बोलते हैं देसी भाषा में, वो गिर चुका है। अब पृथ्वी हल्की ठंडी होगी और नई नई चीज़ों को पैदा करेगी। इस समय का जो वातावरण है वह पूरा मतलब निर्माण करने वाला है और जीवित करने वाला है। हमारी मनुष्य हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हों, इन सबको पुनर्जीवन देने का ये बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर कह सकते हैं या फिर मौसम कह सकते हैं। इस मौसम में कभी गर्मी पड़ती है और कभी ठंडी लगने लगती है। इसी प्रकार का मौसम होता है। जब हमारे टेम्परेचर में ऊंच नीच होते हैं तब प्रकृति में बदलाव होना चालू हो जाते हैं। ठीक वही 3 मौसम होते हैं। 3 मौसम के अनुसार ये गर्मी से वर्षा ऋतु में प्रवेश है। और इस समय हमारे वातावरण जो है तो काफ़ी मतलब कहा जाए तो बहुत अच्छा मौसम कहा जा सकता है, या फिर हमारे नए सेल्स निर्माण के मतलब निर्माण होना चालू हो जाता है इस मौसम में। इस मौसम में विशेषतर जो है तो गैस की ज़्यादा समस्या रहती है। इसलिए हमारे पूर्वज हमको खान पान का बहुत विशेष संयम बता चुके हैं। बरसात आते ही वह चना भुंजवा लेते थे, गेहूँ भूंज के खाते थे, कोहरी खाते थे, इसी प्रकार की बहुत सारी बैर का आमचूर खाते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते थे जिससे पेट अच्छे से साफ़ हो सके। तो दोस्तों, इन्हीं में से एक जड़ी के रूप में मैं लेके आया हूँ और इसके प्रयोग बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहें। जो लोग नए हों सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे नए वीडियो जो बनेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने लगेगा। तो दोस्तों, आज इस पुनर्नवा के बारे में बात करेंगे। इसको इसे देसी भाषा में पत्थर चटा कहते हैं। बरसात में ये बहुत ही मात्रा में चारों तरफ दिखने लगता है, बड़ी बड़ी पत्ती हो जाती हैं। हमारे साधु संत इसका उपयोग अक्सर साग बना के खाते थे, जिससे हमारे लीवर से लेके अमूर्त संस्थान तक के लिए बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में प्रयोग होता है। इसका नाम ही पुनर्नवा है। आयुर्वेद में शायद पुनर्नवा के नाम से इसीलिए बोला गया है, जो पुनः निर्मित कर देने का जिसमें सामर्थ्य हो उसी को पुनर्नवा कहा गया था। इसमें इतनी क्षमताएं हैं कि ये बॉडी का पुनर्नवा कर मतलब पुनः नया करने की क्षमता रखता है। इसका पथ परहेज से अगर हम साधन करते हैं या इसको ग्रहण करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट। हमारे ऋषि महात्मा इसकी साल भर में 1 से 2 से 3 बार तक साग बना के खाते हैं, इसकी भाजी बना के खाते हैं। और कहते हैं कि अगर हमें इस सीजन बरसात में अगर पुनर्नवा के पत्तों का भाजी खाए हैं तो साल भर हमको लीवर संबंधी या पथरी संबंधी या फिर इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती है। और हमारा अगर लीवर मजबूत है मित्रों, तो हमारा पूरा शरीर एकदम बल पुष्ट रहेगा। तो दोस्तों, इस पुनर्नवा जब भी मैं आता हूँ बरसात में तो साग तो अब इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में नहीं खा सकते, नहीं बना सकते। हालांकि बहुत सारे लोग बना के खाते होंगे, परंतु हमारी भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम इसके कहीं भी मिले तो 1 से 2-3 पत्ते इस तरह हम इसके निकाल लें और इसको प्रणाम करें। और दोस्तों, उत्तर की ओर मुख करके ही निकालना है और ब्रह्मा जी और शंकर भगवान का ध्यान करके 3 पत्ती मुंह में डाल लेते हैं और उसको धुल के अच्छे से धुल के हम डालेंगे और उसको चबा चबा कर खा जाएंगे और पेट भर पानी पी लेंगे। दोस्तों, इतने मात्र से आपका लीवर एकदम दुरुस्त हो जाएगा। पाचन प्रक्रियाओं की बहुत सारी विकृति ऑटोमेटिक ख़त्म होने लगेंगी। तो कुछ दिन इसका प्रयोग करें और करवाएं, सभी को करवाएं। और इसकी जड़ का भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा। तो
इसका पूरा विवरण, इसके जड़ के बारे में, किस किस रोग में काम आती है, कैसे कैसे काम आती है। और इसको पत्थर चटा नाम भी दिया गया है। यह पथरी के भी बहुत सारे काम आती है। अगर पथरी किसी को बन रही हो तो इसका सेवन करने से पथरी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार हमने बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन करके रखा है और यहाँ सभी को जो है तो उसका उपयोग करने का माध्यम भी, ये देखिए छोटी दूधी लगी हुई है, ये भी बहुत पुष्टवर होती है। इसको निकाल कर अगर सुखाकर चाय के साथ हम अगर पीते हैं तो हमारे शरीर की सप्त धातु को पुष्ट करती है, बली करती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और नए पौधे की जानकारी और नए तरीके से प्रयोग हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए बस छोटा सा निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब और शेयर से ज़रूर बढ़ाएं, जिससे हमको प्रोत्साहन मिले और हम आप तक इसी तरह जानकारी पहुंचाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।